राम की नगरी अयोध्या में एक बेटी की मौत पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल बेटी की मौत पर विपक्ष सरकार पर, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर हमलावर है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला विधायक नसीम सोलंकी हैं। नसीम से जानेंगे कि आखिर राम की नगरी में इस वक्त क्या चल रहा है। नसीम जी, प्रभु राम की नगरी है अयोध्या, आपके सांसद खुद वहां फफक फफक कर रो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? जो ये आज हादसा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचने वाली बात है और ये महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा जो है दाग लग रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से या कानून व्यवस्था इसको नहीं संभाल पा रही है महिलाओं की सुरक्षा को, तो इसको बहुत ज़रूरी है इस समय इसको देखना, और ये जिन्होंने करा है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इस पे। एक बेटी की मौत होती है, उसके साथ बर्बरता होती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बेटी के साथ बड़ी ही बर्बरता बरती गई है। 3 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई, फिर आखिर में उसकी लाश मिली। क्या लग रहा है, कैसी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से 3 दिन तक उसकी जो है ना किसी ने खबर ली ना, और जबकि इसकी शिकायत शायद हो चुकी थी पुलिस में, और उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं ध्यान देती है तो ये तमाम उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक अहम बात हो गई है। इसमें जो है हम अपनी बच्चियों को पढ़ने बाहर भी भेजते हैं और बच्चियां घर में रह के कुछ नहीं सीख सकती, सीखने के लिए उनको घर से निकलना ही होगा। अगर इस तरीके की सुरक्षा होगी तो हम महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, या हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बहनें महफूज नहीं है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए पुलिस प्रशासन को कि बिल्कुल जो है लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है इस समय। यूपी के सीएम बोल रहे थे कि महिलाओं के साथ कोई छिड़खानी करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो अगले चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। वहीं अयोध्या में इस तरीके की घटना कई सवाल खड़े कर रही है और आप लोग विपक्ष में हैं, इसके साथ ही आप एक महिला भी हैं। विधायक होने से पहले आप एक महिला हैं। क्या लगता है, कितनी सुरक्षित आप हैं या फिर अन्य जो महिलाएं वो कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस तरह के हादसे के बाद तो हमें नहीं लगता कि कोई महिला सुरक्षा, क्योंकि किसी के जहन को नहीं आप पढ़ सकते हैं, और अगर उसके जहन में शैतानी या कोई बदमाशी आई गई है और बर्बरता जिस तरीके से उस महिला के साथ हुआ है, एक एक जो है शरीर के हिस्से को जो है इस तरीके से नष्ट करा गया है, तो वो किसी की बच्ची थी, बेटी थी, उन्होंने पाल के उसको बड़ा करा था, तो इस तरीके की मौत की वो हकदार नहीं थी जिस तरीके से उसको दिया गया है। तो मैं भी इंतज़ार करूँगी, देखना चाहूँगी कि हमारे सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको कहाँ पे जो है किस हद तक उसको सज़ा मिलती है, और मिलना चाहिए ऐसे लोगों को सज़ा, ताकि नज़ीर बन जाए और फिर किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके से बर्बरता करने की। अभी हाल ही में कानपुर में एक महिला विधायक सम्मेलन भी हुआ था। उस सम्मेलन में आपने भी शिरकत की थी। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड की तमाम महिला विधायक उस सम्मेलन में शामिल थी। वहां पर भी महिला सुरक्षा के दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, यहाँ तक कि आपने भी महिला सुरक्षा पर अपनी कुछ राय भी रखी थी। क्या लग रहा है, इन सारी चीजों के बाद जो नजरिया है लोगों का देखने का, या जो सरकार का नजरिया है, वो क्या, कहाँ देख रही हैं आप? हमने आपके ही चैनल पे एक बात कही थी कि बहुत जगह होता है कि इंसान नहीं पहुंच पाता, कैमरा नहीं पहुंच पाता है और हादसे हो जाते हैं, और ये भी एक हादसा जो हुआ है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है तो इस तरीके के हादसे नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो है मैं तो अपील करूँगी कि जो है सरकार और इनसे कि आप इनकी बहुत कड़ी निगरानी करें और उसको देखें कि किस तरीके से ये, क्योंकि जो हादसा हुआ और उसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। लोगों की और जो है हिम्मत बढ़ेगी, और इस आज के दौर में जबकि अयोध्या में राम की नगरी है और वहाँ पर जो है महिलाएं हैं, हर पूरे उत्तर प्रदेश में हम तो समझते हैं कि सेफ है, पर इस तरीके का हादसे तो भाई डरने और सोचने वाली बात है हम लोगों के लिए, जबकि हम जनप्रतिनिधि, हमें सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं। उन आम महिलाओं का क्या होगा, उन बच्चियों का क्या होगा? जब वो पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, आगे निकलेंगी तो घर से निकलना होगा उसके लिए बच्चियों को, और जब वो बच्चियां घर से निकलती है उसके साथ इस तरीके से निर्मम हत्या हो जाती है या उनके साथ बर्बरता होती है, तो मैं तो अपील करूंगी कि भाई सुरक्षा को, इसमें महिला की सुरक्षा पे ध्यान देने वाली चीज है इस समय। उत्तर प्रदेश को सूबे के मुखिया ने कहा था कि हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अपराध मुक्त करेंगे, राम राज लाएंगे। राम की नगरी में ये कैसा राज है?
अब देखते हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा में क्या बढ़ता है। आपने बोला है हमारे जो मुखिया ने योगी आदित्यनाथ साहब ने कि इसमें जो उत्तर प्रदेश, तो हम भी देखना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को कितनी इसको सीरियसली लिया जा रहा है और कितना इसको चाक चौबंद इसको करा जाता है। तो हम भी देखना चाहेंगे कि हम महिलाएं कितनी और ज़्यादा सेफ और स्ट्रांग होती, क्योंकि जितना हम लोग सेफ रहेंगे उतना ज़्यादा हमें लगेगा कि हाँ हमारी सुरक्षा मजबूत है। तो हम बेफिक्र होकर अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने भी भेज देंगे, घर से बाहर भी निकलेंगी। और जो है, क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से कहते थे कि हम बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका बच्चे भेज देंगे, तो हम अपने ही शहर में क्यों ना बच्चे पढ़ाएं। और अगर इस तरीके के हादसे हमारे शहर में होंगे तो फिर हम बहुत डरेंगे बच्चों को घर से निकालने के लिए। तो हम तो अपील करेंगे कि सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल ये समाजवादी पार्टी की महिला विधायक नसीम सोलंकी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की सूबे की मुखिया के मंसूबे थे, उस शहर में, उस प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। जिस प्रदेश में रामराज होने का दावा किया जा रहा था, उसी प्रदेश के एक शहर अयोध्या में जहां खुद रामलला विराजमान है, वहां पर रामराज दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि बेटी की मौत के बाद सरकार का जो फैसला है, सरकार की जो कार्रवाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।